स्टार्ट। शहर के दो सबसे ताकतवर नाम हयात खानदान और कुरैशी खानदान। ये सिर्फ दो खानदान नहीं थे, ये दो सल्तनतें थीं जिनके दरमियान बरसों से खामोश जंग जारी थी। कहा जाता था, अगर हयात खानदान एक कदम आगे बढ़े तो कुरैशी खानदान दो कदम पीछे हट जाता, और अगर कुरैशी ऊपर जाता तो हयात नीचे खींच लेता। इस दुश्मनी की वजह कोई नहीं जानता था, बस इतना मालूम था कि नफरत विरासत में मिलती थी। अरसलान हयात शहर का सबसे कम उम्र बिजनेस टाइकून। आंखों में एतमाद, चेहरे पर रौब और लहजे में वो ताकत जिससे लोग फैसले बदल लेते थे। उसे सिखाया गया था, कुरैशी हमारा दुश्मन है, उनसे बात भी कमजोरी है, और अरसलान ने कभी सवाल नहीं किया। ईमान कुरैशी हुस्न में सादगी और शख्सियत में वकार। वो कुरैशी खानदान की अकलौती बेटी थी जिसे बचपन से बताया गया, हयात गुरूर है, उनकी छाँव भी जहर है। ईमान ने भी मान लिया था जब तक उसने अरसलान को नहीं देखा। ये एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। शीशे से बना शानदार हॉल, चमकती रोशनियां और सूट में मलबूस ताकतवर लोग। अरसलान स्टेज से नीचे उतरा तो उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। सफेद लिबास, खुले बाल और ऐसी आंखें जो शोर ने भी खामोशी पैदा कर दे। वक्त जैसे थम गया। ईमान ने भी उसे देखा और फौरन नजरें हटा लीं। दिल ने पहचान लिया था, दिमाग इनकार कर रहा था। बैल्कनी में ठंडी हवा थी। अरसलान ने खुद को रोकते हुए कहा, हम शायद एक दूसरे के दुश्मन हैं। ईमान ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, दुश्मनी विरासत में मिलती है, मोहब्बत इंतखाब होती है। अरसलान खामोश हो गया। उस लम्हे पहली बार उसे अपने नाम के साथ दुश्मन नहीं, एक इंसान नजर आया। वो मुलाकातें छुपकर होने लगीं, कभी किताबों के बहाने, कभी बिजनेस फाइल्स के नाम पर। फोन कॉल्स बगैर नाम के सेव होती, मैसेजेस मिटाए जाते। अरसलान, अगर मेरे खानदान ने जान लिया तो? ईमान, तो वो हमें जुदा करेंगे, मोहब्बत को नहीं मार सकेंगे। मोहब्बत बढ़ती गई और खतरा भी। एक दिन अखबार की सुर्खी बनी, हयात ग्रुप और कुरैशी एम्पायर आमने सामने। घर में कयामत आ गई। अरसलान के वालिद की आवाज गूंजी, तुम कुरैशी लड़की से मिलते हो, ये बेइज्जती है। ईमान के घर में मारो पड़ी, हमने नफरत में जिंदगियां गुजार दी, तुम मोहब्बत में सब कुर्बान कर दोगी। ईमान ने पहली बार जवाब दिया, अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं ये जुर्म कबूल करती हूँ। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि कुछ वक्त अलग होना बेहतर है। रात का पल, नीचे बहता दरिया, ऊपर खामोश आसमान। ईमान रोते हुए बोली, क्या हम वाकई हार गए? अरसलान ने उसके माथे पर हाथ रखा, नहीं, हम सिर्फ वक्त को मौका दे रहे हैं। वो दोनों जुदा हो गए, बगैर वादे के, बगैर यकीन के। साल गुजर गए। अरसलान ने अपने खानदान से अलग एक नई कंपनी खड़ी की। ईमान ने तालीम मुकम्मल करके अपनी शनाख्त बनाई। दुश्मनी अब भी थी, मगर कमजोर पड़ चुकी थी। गुरूर थक गया था, नफरत बूढ़ी हो गई थी। वही होटल, वही बालकोनी, मगर लोग बदल चुके थे। ईमान अब सादा नहीं, एक मजबूत औरत थी। अरसलान अब मगरूर नहीं, समझदार मर्द था। अरसलान ने धीरे से पूछा, क्या आप भी दिल को फैसला करने दे? ईमान की आंखों में आंसू आ गए। अब दिल ही खानदान है। कुछ मोहब्बतें दुश्मनियां खत्म नहीं करती, मगर दुश्मनों को इंसान बना देती हैं। और शीश महलों के साए में आखिरकार रोशनी ने जगह बना ली।